दिवाली ऐसा फंक्शन है कि घर में मिठाई आनी आनी है और आपने भी किसी न किसी के घर जाने ही है मिठाई देने। कोई घर ऐसा है ही नहीं है जहाँ मिठाई ना आती हो। गरीब से गरीब है तो कम आएगी, अमीर है तो पीछे गाड़ी की पूरी डिक्की भर के जाएगी, है ना। ऐसा होते ही हम देखते रहते हैं। पर ये जो मिठाई है ना, एक ध्यान देने की बात ये है कि शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि अगर वो मिठाई जो आप घर में ला रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉन वेज से थोड़े दूर हैं, जो घर में पूजा पाठ करने वाले हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पर जिनके फ्रिज ही मीट से भरे हुए हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मिठाई है, आपको ये बोला जाए कि इस मिठाई को एक जानवर की चमड़े के ऊपर रख दो, उसके बाद इसको प्लेट में डाल के भोग लगाओ। अरे सुनने में बड़ा गंदा लग रहा है। ये तो खाएगा क्या आदमी? सुन के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं गाली दे दी हो। एक मिठाई जिसको भगवान को भोग लगाना है, उसको जानवर के चमड़ी के ऊपर कैसे रख सकते हैं? पर आप हैरान होंगे, ये जो सिल्वर लीव होता है ना, चांदी का वक्र जो चढ़ा होता है कई मिठाइयों के ऊपर, ये बनता कैसे है? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो FSSAI है, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का एक मापदंड है किसी भी खाने की वस्तु को लेकर के, उन्होंने ये कहा है कि जो चांदी के वक्र जानवरों की चमड़ी के अंदर रख के तैयार किए जाते हैं, वो खाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और इसको बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि वो जानवर की चमड़ी क्यों यूज़ की जाती है? ताकि जब उसके अंदर वो सिल्वर को रख के कूटेंगे, अगर और किसी चीज़ को रखेंगे तो फट जाएगा, पर जानवर की जो चमड़ी होती है वो फटेगी ही नहीं। इसलिए सिल्वर फॉयल एक के ऊपर एक रख के उनके बीच में कूटा जाता है, जिससे वो एक पर्टिकुलर शेप में तैयार होता है। फिर वो मिठाइयों के ऊपर लगता है, दुकानों में जाता है, फिर हम उसको खाते हैं। देखिए, चांदी का वर्क चलाने का फ़ायदा है कि एंटी माइक्रोबायल उसमें होता है कि बैक्टीरिया उस पर नहीं लगते हैं। ठीक है, दिखाई देने में अच्छा लगता है। देखिए, बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, उससे ना बिल्ली उसको छोड़ेगी नहीं। यहाँ पर जो चांदी का वर्क और सिल्वर लीफ तैयार हो रहा है, हमारी आंखों के सामने तैयार नहीं हो रहा, हम उसको अंधाधुंध खा रहे हैं। पर वही मिठाई अगर चमड़े के ऊपर रख दी जाए जानवर के, फिर हम उसको नहीं खाएंगे। तो ये हिपोक्रेसी है। और दूसरी ये बात कि ये चांदी का जो वर्क है, इसको अगर एल्युमिनियम से तैयार कर दिया गया हो सस्ते के चक्कर में, तो ये शरीर के लिए भी घातक है और दिखाई देने में एक जैसा है। देखिए, इसका नुकसान क्या है सबसे बड़ा, कि जो आप भगवान को भोग लगाओगे ना, भगवान इसको ग्रहण नहीं करेंगे। आप लक्ष्मी जी के लिए दिवाली वाले दिन अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देते हो और उम्मीद करते हो कि वो आपके घर में आए, आपके घर में विचरण करें। भाई, कोई मेहमान आपके घर में आया है, ठीक है, बिना खाए तो नहीं जाएगा। लक्ष्मी जी नारायण को भी लेके आएंगे या नारायण लक्ष्मी को लेके आएंगे। जब घर में घूमेंगे और देखेंगे वो मिठाई वहाँ पड़ी है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो देख लेंगे इसमें जो सिल्वर लीफ चढ़ा हुआ है, चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है, वो किसी जानवर के चमड़े से स्पर्श होके आया। भाई, उसको खाएंगे नहीं। वो हमारी और आपकी समझ में भूल हो सकती है, उनकी समझ में भूल नहीं हो सकती। और जब उसको भोग लगाएंगे नहीं, वो उसको खाएंगे नहीं, वो भूखे घर से चले जाएंगे। कैसे कृपा करेंगे वो? इसका ये मतलब नहीं कि मिठाई नहीं खाई, खूब खाओ, मिठाई लाओ, सबको बांटो, रिश्तेदारों को भी बांटो, घर में भी बनाओ, दुकानों से भी लाओ, पर कोशिश ये करें मिठाई वो खरीदें जिस पे चांदी का वर्क ना चढ़ा हो, या चढ़ा हो तो इस तरीके से प्रोसेस किया गया और बनाया गया हो कि किसी जानवर के चमड़े का स्पर्श ना हो उसमें।